हेलो दोस्तों, मैं भक्ति धर्म कीर्ति। तो आज मैं आपको बताऊं कि बुद्ध कौन। तो वास्तविकता यह है कि जब हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं कि बुद्ध कोई एक ही व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनसे पूर्व में जो है 26 बुद्ध हो चुके थे और अपने वर्तमान समय में ये 27वें बुद्ध थे। जैसा कि भगवान बुद्ध के पहले बुद्ध थे जो कश्यप बुद्ध थे। वो कश्यप बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में कनिंघम महोदय ने लिखा। उनका जन्म स्थान श्रावस्ती में से 14 मील पूर्व में टाड़वा नाम के गांव में था। इसी प्रकार से दो अन्य बुद्धों के नाम कनक मुनि और ककुसंद बुद्ध का वर्णन हमें जो है नेपाल के निगन्यवा से और गोटियावास नामक स्थान से मिलता है। तो इन तीनों बुद्धों के जन्म स्थान के विषय में जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों में इनका वर्णन आता है। इसके बाद से आप लोग देखते हैं सांची और भरतपुर के स्तूप में भी सप्त बुद्धों का जो वर्णन मिलता है। इसी तरह से जो अजंता और एलोरा की बुद्धिस्ट गुफाएं हैं उसमें भी सप्त बुद्धों का तस्वीर देखने को मिलता है। तो बुद्ध होने का मतलब क्या है कि बुद्ध होने का मतलब यह है कि जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया वो बुद्ध है। और बुद्ध होने के 9 गुण हैं। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो बुद्ध और उनके विषय में कुछ अनछुए पहलू हैं, मैं उनके बारे में बातचीत करना चाहूंगा। जैसे कि आमतौर पर हम लोग जब पढ़ते हैं भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे और किस कास्ट से आते थे, तो आप लोग ये जानते हैं कि आमतौर पर जो है पाली साहित्य में अनुवादकों ने जो गलतियां की उनके कारण हम लोग कह देते हैं कि भगवान बुद्ध के पहले 5 शिष्य जो ब्राह्मण थे। तो भगवान बुद्ध के समय में जाति और वर्ण व्यवस्था इतना चरम पर नहीं थी। तो ये ब्राह्मण कैसे थे? तो ये ब्राह्मण वो गुणवाची ब्राह्मण थे। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण कौन? तो यो ब्राह्मणों बहित पाप धम्मो निहुन को निक्षाओ यतत्व। तो ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वही कि जो पाप धर्मों से, समूचे पाप धर्मों से निवृत्त हो गया, वो ब्राह्मण है। लेकिन आज की मानसिकता में ब्राह्मण का मतलब एक जाति बना दिया गया। तो भगवान बुद्ध के जो प्रथम 5 शिष्य थे वो कौन थे? उनके नाम इस प्रकार है। उनके पहले शिष्य थे कौंडिन्य, जो कि जाति उस समय थी नहीं। तो जो भी वंश परंपरा था उस समय मातुला वंश से आते थे। उसी प्रकार वप्प, महानाम और भद्दी ये भगवान बुद्ध के अपने वंश से थे, शाक्य वंश से, और तथा उनके ही रिश्तेदार थे, जिनको महाराज सुदोधन ने जब भगवान बुद्ध ने गृह का त्याग किया उसी समय उनको सेवा में लगा दिया था। इसका ऐतिहासिक साक्ष्य में वेशजान की प्रसिद्ध यात्रा विवरण शिजुकी में मिलता है। उसी तरह से एक और भगवान बुद्ध के जो शिष्य हुए और असजी, जो मातुल थे। तो इस प्रकार से हम लोग जो पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध के जो है प्रथम 5 शिष्य ब्राह्मण थे। तो जब ये बात हम लोग कहते हैं तो तब यह एक पूरा सिद्धांत जाता है यह कि जो है सारी की सारी जो बौद्धिक विरासत सिर्फ एक ही वर्ग के पास है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान नहीं देते। तत्कालीन
दुनिया के 5 जो 6 प्रमुख विद्वान थे उनका में गणना होती है। और क्यों कि ऐसा बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता जो है किसी एक वर्ग विशेष के अधीन थी। तो भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो है वो एक वर्ग की संप्रभुता जो है कायम की गई ग्रंथ लिख कर। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।